नमस्कार दोस्तों, मैं महेश खेड़िया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने SBS रीडिफाइनेशन चैनल पे। तो इस चैनल पे अभी तक मैं सच बताता आ रहा हूं अपना, और आप उससे रिलेट करते हुए आ रहे हो, और फिर से मैं आप लोगों को एक सच बताने वाला हूं कि 100 में से 90% स्टूडेंट सीए नहीं कंप्लीट कर पाता है, और वो भटकता है, ढूंढता है वो रास्ते कि यार अब करियर में कहीं सेट हो जाए, क्योंकि यार पैसे भी तो कमाने हैं। जिंदगी केवल पैशन के हिसाब से नहीं चलती ना मेरे भाई। तो अब मैं बात करने वाला हूं उन चीजों के बारे में जो मैंने अपने करियर के ड्यूरेशन में करी हैं। सीए करने से लेके अभी तक की जो मेरी करियर जर्नी रही है, मैंने बात करी थी अपनी 4 ईयर स्पेशल वीडियो में, जिसपे आप लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या किया था मैंने, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं आप लोगों के लिए एक पूरी सीरीज बनाने वाला हूं यार, कि अगर आप सीए छोड़ना चाहते हो तो आप लोग क्या कर सकते हो ऑन द बेसिस कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपका फिनेंस में इंटरेस्ट है तो आपको क्या करना चाहिए, और जो चीजें मैं बताऊंगा यार बिल्कुल लगभग मैं ट्राई करूंगा कि बहुत सस्ती बताऊं, कि आप लोगों का मतलब कम पैसे में काम हो जाए, या आपको बहुत सस्ते रुपए में काम हो जाए। मतलब भाई देखो, बात ऐसी है कि अपन भी ना मीडियोकर फैमिली से हैं, और पैसा मुझे पता है सीए में तुमने बहुत लगा रखा है। तो यार वो वीडियो आएगी बहुत जल्द, उस पर काम चल रहा है। फिलहाल देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। तो 2010 जब मैंने सीए सीपीटी के अंदर कदम रखा पहली बार, तो मैंने साथ की साथ यार एक चीज ध्यान रखी, वो थी ग्रेजुएशन, जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो वो डिस्टेंस लर्निंग से करते हैं। लेकिन मैंने ये गलती नहीं करी, और ये शायद से मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं हुई। तो मैंने किया था अपना ग्रेजुएशन 2010 में स्टार्ट, और वो भी डिस्टेंस लर्निंग से नहीं, फुल टाइम कोर्स शुरू किया था। फिलहाल मैंने फुल टाइम कोर्स इस वजह से शुरू किया था क्योंकि यार मैं अंदाजा लगा के रखा था यार 3 साल लगभग लग जाएंगे, और आईपीसीसी खत्म करने के बाद ही मुझे ट्रेनिंग शुरू करनी है या आर्टिकलशिप शुरू करनी है। तो जब मैंने अंदाज लगा के रखा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरा बीकॉम खत्म होते होते हो गया 2014, जो कि होना था 2013, क्योंकि एक साल मैंने गैप लिया, क्योंकि सीए के एग्जाम भी लगभग पास में थे और बीकॉम के भी। तो मैंने बीकॉम की दी कुर्बानी, और मैंने सीए को चुना, और भाई मैं मतलब कि पास हो गया। फिलहाल बीकॉम में अगर आप नंबर पूछोगे तो भैया 60% नहीं आए थे, 59.99% या 6% थे, ऐसे कुछ से 6 नंबर से रह गई थी फर्स्ट डिवीजन, बस इतना पता है मुझे। फिर उसके बाद मैंने साथ के साथ क्या किया, जब 2014 में कंप्लीट हुआ तो मैंने साथ के साथ एक कोर्स डाल दिया एमबीए फिनेंस से में सिम्बियोसिस से डिस्टेंस लर्निंग का। क्योंकि मेरा ये था कि यार मतलब थोड़ा सा एक एडिशनल हो जाएगा, क्योंकि मेरा गैप हो चुका है। क्योंकि आईपीसीसी आपको पता ही है कि तुम्हारा भाई 11 बार फेल हुआ था, 6th अटेम्प्ट में मेरा फर्स्ट ग्रुप निकला था। ठीक है, तो मैं उस गैप को कम करना चाहता था, इसलिए मैंने एमबीए फिनेंस डाल दिया। और साथ की साथ तुम्हारा भाई कर रहा था एज एन अकाउंटेंट जॉब इन रुड़की। जो अगर आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए कि एकदम एग्जैक्ट, तो भैया आप मुझे लिंक्डइन पे देख सकते हो, उसमें सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो वहाँ पे मैं कर रहा था। फिर उसके बाद जब अपना क्लियर हुआ तो अपन ने सोचा कि भाई अब आर्टिकलशिप तो करनी है, क्योंकि जो अकाउंटेंट की नौकरी है वो तो काउंट होती नहीं है आर्टिकलशिप में। तो मैंने 2015 में ज्वाइन करी एक सीए फॉर्म, वहाँ पे मैंने ये सब भी चल रहा था, और साथ के साथ मैंने सीएस और सीडब्ल्यूए भी डाल रखा था, उसकी भी पढ़ाई कर रही थी। फिर उसके बाद 2016 में जब मेरा ये हुआ कि रिजल्ट निगेटिव आया, और जिस जहाँ पे 2017 मतलब कि फरवरी, मुझे अभी भी याद है 28 फरवरी 2017, जब मैंने सीए को बोला राम राम भैया अपन से ना हो पाएगा, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स। क्योंकि यार एनालिटिक्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। अब यहाँ पे देखना कि यार कैसे करियर पूरा एकदम पूरा शिफ्ट होता है, क्योंकि यहाँ तक तो अपन केवल अकाउंटेंट थे। ठीक है, अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है जब आप एमबीए में घुसे। तो यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमबीए करना, चाहे आप सीए स्टूडेंट हो और चाहे नहीं हो, क्योंकि यार वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, लाइक केस स्टडी बनाना, लाइक मतलब स्ट्रेटजी बनाना, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, रिसर्च वगैरह सारी चीज़ें। फिर जब मैंने एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स में कदम रखा यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज 2017 में, तो यार वहाँ से बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई। क्योंकि वहाँ पे एक तो अपने को एकदम नया लगा भाई, अच्छा बिना पढ़े मतलब बिना पढ़े नंबर आ सकते हैं, वो भी आप जो है बहुत सारी चीज़ें सीखने के बाद भी। मतलब जितना सीए में पढ़ना है उतना एमबीए में बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है, बट सीए की नॉलेज कैरी फॉरवर्ड होते हुए आ रही थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इजी हो रहा था एमबीए करने में, ये तो फैक्ट सी बात है सर। फिर उसके बाद जब एमबीए कर रहा था तो मुझे पता चला कि यार और मुझे मुझे और भी नॉलेज चाहिए, तो मैंने भाई बहुत सारे कोर्सेज किए।
फॉर एग्जाम्पल मैंने माइक्रोसॉफ्ट का पूरा डेटा साइंस का कोर्स किया, मैंने हार्वर्ड का पूरा साइंस का कोर्स किया लेकिन उसका सर्टिफिकेशन नहीं लिया, और टेक्स्ट एनालिटिक्स और आपका गूगल एनालिटिक्स, गूगल एडवर्ड और ये सारे कोर्सेज करते चले गया, टेक्स्ट माइनिंग। अब मैं आप लोगों को ये चीज़ें इस वजह से बता रहा हूँ कि भाई मैं एक ऑर्डिनरी मतलब कि बिल्कुल बहुत ही जल्दी था पढ़ाई में, और फिर अगर मैं ऐसी चीज़ें पढ़ सकता हूँ तो सर आप भी पढ़ सकते हो। लाइक एक्सेल पूरा मैंने मतलब कि अच्छे से चार्ट डाला था, चार्ट डालना इन द सेंस कि एक्सेल तो आपको 100% किसी को नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ से एनालिटिक्स आप निकाल के ला सकते हो, आर प्रोग्रामिंग, पाइथन, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, मोंगोडीबी, ये फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें मैंने एमबीए के ड्यूरेशन में सीखी, और उसके अच्छे से सीखने के लिए मैंने एडिशनल कोर्सेज किए। तो उन कोर्सेज के बारे में ही मैं बोल रहा था जो नई सीरीज आने वाली है। तो वो सारे कोर्सेज किए, जब साथ के साथ ये सारे कोर्सेज किए, लाइक एक्सेल का कोर्स, आपका माइक्रोसॉफ्ट से सर्टिफिकेशन लिया मैंने, और टैबलू का कोर्स, आपका क्लिक सेंस, अगर आपको पता हो, नहीं पता हो तो आप सर्च कर लेना, क्लिक सेंस का कोर्स ऑफिशियल सर्टिफाइड वाला, और फिर उसके बाद टैबलू, आर, और बहुत सारे कोर्सेज, टेक्स्ट एनालिटिक्स, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, और मतलब फिनेंशियल एनालिटिक्स, फ्रॉड एनालिटिक्स, इन सब का कोर्स मैंने इस वजह से करा था कि यार मतलब कि एमबीए में सिखाया जाता है उस सब्जेक्ट में, लेकिन एक टॉपिक था वो फ्रॉड एनालिटिक्स, लेकिन उसके बारे में जानने के लिए मैंने ऐसे सारे कोर्सेज किए जो कि भाई आप सीए हो तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो जिन कोर्सेज का मैं नाम ले रहा हूँ सर, आप चाहे सीए छोड़ो चाहे करो, लेकिन ज़िंदगी आपकी आने वाली इसी पे ही डिपेंड होने वाली है, और ये मेरी लिख के ले लो बात, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर मैंने उसके बाद जॉब ज्वाइन करी, जब जॉब ज्वाइन करी यार, फिर मेरा मतलब कि और पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग और अच्छे से सीखी, क्योंकि अपना जो है यूट्यूब चैनल था तो थोड़ी बहुत आती थी। फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग और सीखी, फिर उसके बाद यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है, ऐप डेवलपमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें सीखी। तो मतलब मुद्दे की बात ये है कि यार बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए मेरे भाई, मतलब एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं जिन पे अगर आप ध्यान दो तो अगर देखो मैं जो है आपको फैक्ट बताता हूँ भाई, पैसा आप लोग भले कहते हो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर है। क्योंकि भैया देखो केवल ना पैशन से आपका रोजगार नहीं चलने वाला, आपका घर परिवार नहीं चलने वाला, उसके लिए कहीं ना कहीं चाहिए पैसे। और अगर इंडिया में लगभग 60% लोग मिडिल फैमिली से हैं, ठीक है, आपने ऑलरेडी, मैं मान के चल रहा हूँ ऑलरेडी आपने बहुत अच्छी जगह से कोचिंग ली है, और आपने ऑलरेडी पैसे लगा रखे हैं कोचिंग में। फिर उसके बाद आप चाहते हो कि कुछ ऐसी कोर्सेज जहां पे आपका श्योर शॉट कुछ ना कुछ हो सके, तो मैं आपको वही सारी चीजें अपने इस वीडियो में बताया। तो मैंने ये चीजें किया था, पर्पज ये है बताने का, अगेन मैं बोल रहा हूं, मुझे पता है मैं रिपीट कर रहा हूं, पर्पज ये है बताने का कि सर आप लोग भटकिए नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद अब इन सारी चीजों को छोड़ने के बाद अब अपना जैसे मेडिकल होलसेल रिटेल का बिजनेस है, ठीक है। तो मतलब कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने केवल सीए किया तभी आपकी जिंदगी सेट हो सकती है, करने के बाद भी ना बहुत सारी चीजें आप लोगों को करनी पड़ेंगी। और टेक्नोलॉजी का जमाना है मेरे भाई, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये कोर्सेज भी हैं जो मैंने खुद ने किए हैं, ठीक है। और पर्पस यही है मेरा बताने का। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ फायदा हो। फिलहाल जितने भी कोर्सेज मैंने कंप्लीट किए हैं मेरे लिंक्डइन पे सब कुछ पड़ा हुआ है, लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं अगली वीडियो में, फुल फ्लैश मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कौन से कोर्सेज आपके इंटरेस्ट के हिसाब से करने चाहिए, और बिल्कुल सस्ते से और बहुत ही इफेक्टिव मैं आपको कोर्सेज बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।